7 अगस्त 2025 गुरुवार। साधारण समय का 18वां सप्ताह और आज संत सिक्सटस द्वितीय पोप और शहीद और उनके साथियों शहीदों और संत काजतन पुरोहित के वैकल्पिक स्मृति दिवस है। और आज के हम पाठ को हम ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इससे हम सुनेंगे गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 13, जिसमें बताया गया है, इस्राएल के लोग सीन रेगिस्तान में पहुँचे और कादेश में डेरा डाला। वहाँ मरियम मूसा की बहन की मृत्यु हो गई और उसे वहीं दफनाया गया। लोगों को पानी की कमी थी, इसलिए वे मूसा और हारून के खिलाफ एकत्र हुए और शिकायत करने लगे, काश हम अपने भाइयों के साथ मर गए होते। तुम हमें इस बंजर जगह क्यों लाए, जहाँ न अंजीर है, न अंगूर, न अनार और न ही पीने का पानी। मूसा और हारून सभा से अलग होकर मुलाकात के तंबू में गए और प्रभु के सामने गिर पड़े। प्रभु ने मूसा से कहा, अपनी छड़ी ले, हारून के साथ सभा को इकट्ठा कर और चट्टान से बात कर, वह पानी देगी। मूसा ने ऐसा ही किया, लेकिन उसने चट्टान से बात करने के बजाय उसे 2 बार अपनी छड़ी से मारा। चट्टान से बहुत सारा पानी निकला और लोगों और उनके पशुओं ने पिया। लेकिन प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मेरी पवित्रता को लोगों के सामने नहीं दिखाया, तुम इस सभा को उस देश में नहीं ले जाओगे जो मैंने उन्हें दिया है। यह स्थान मरीबा कहलाएगा, क्योंकि वहाँ इस्राएलियों ने प्रभु से विवाद किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पाठ का मुख्य संदेश था, यह पाठ हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने और उस पर पूर्ण भरोसा रखने की महत्ता सिखाता है। मूसा की गलती हमें सिखाती है कि विश्वास में कमी के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दया हमेशा बनी रहती है। भजन। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदय कठोर ना करो। यह भजन हमें ईश्वर की स्तुति करने, उसकी उपस्थिति में झुकने और उसकी वाणी सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मरीबा और मस्सा की घटनाओं को याद करता है, जहां इस्राएलियों ने ईश्वर की परीक्षा ली और शिकायत की। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने हृदय के कठोर करने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23। पाठ का मुख्य संदेश है, यह सुसमाचार हमें यीशु की सच्ची पहचान, मसीह ईश्वर का पुत्र और कलीसिया की नींव के बारे में बताता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर की योजना को स्वीकार करना आसान नहीं हो सकता, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के क्षेत्र में आए और अपने शिष्यों से पूछा, लोग मानव पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता, कोई एलिया और कोई यिर्मयाह या अन्य नबियों में से एक। यीशु ने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवित ईश्वर का पुत्र। यीशु ने जवाब दिया, धन्य है तू शिमोन, क्योंकि यह तुझे मांस और रक्त ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया है। मैं तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। फिर यीशु ने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे किसी को न बताएं कि वह मसीह हैं। उसके बाद यीशु ने शिष्यों को बताना शुरू किया कि उसे यरूशलेम में बहुत दुख सहना होगा और वह मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जीवित हो उठेगा। पतरस ने उसे एक ओर ले जाकर कहा, प्रभु ऐसा ना हो। यीशु ने पतरस की ओर मुड़कर कहा, मेरे सामने से हट जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचता है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो चलिए पाठ और सुसमाचार पर हम विस्तृत
मनन चिंतन करते हैं। तो पहले हम पहला पाठ पे करेंगे। यह पाठ हमें मरीबा की घटना के माध्यम से विश्वास और आज्ञाकारिता का एक गहरा सबक सिखाता है। इस्राएल के लोग पानी की कमी से परेशान थे और मूसा के खिलाफ शिकायत करने लगे। मूसा और हारून ने ईश्वर की पुकार की और ईश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी निकालने का चमत्कार करने को कहा। लेकिन मूसा ने ईश्वर की आज्ञा का पूरी तरह पालन नहीं किया। उसने चट्टान से बात करने के बजाय उसे छड़ी से मारा। ये छोटी सी गलती मूसा के लिए बड़ी सजा का कारण बनी, क्योंकि वह वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सका। फिर भी ईश्वर ने अपनी दया दिखाई और लोगों को पानी दिया। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं। उनको कहिएगा, उनसे सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कहते हैं पानी लाने के लिए नल खोलो, लेकिन तुम नल को हथौड़े से मारने लगते हो। काम तो हो जाता है, पर तुमने उनकी बातें नहीं मानी। मूसा ने भी कुछ ऐसा ही किया था। हमें यह सिखाता है कि हमें ईश्वर की बात ध्यान से सुननी चाहिए और वैसा ही करना चाहिए जैसा वह कहता है। संत सिक्सटस द्वितीय और उनके साथी शहीदों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने विश्वास के लिए अपनी जान दी। संत काजेतन, जिन्होंने गरीबों की सेवा की और थिएटिन्स समुदाय की स्थापना की, ने भी ईश्वर पर भरोसा रखा। यह पाठ हमें प्रेरणा देता है कि हम मुश्किल समय में भी ईश्वर पर भरोसा करें और उसकी इच्छा का पालन करें। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें तुझ पर पूर्ण भरोसा करने और तेरी आज्ञा का पालन करने की कृपा दे। संत सिक्सटस और संत काजेतन की तरह हमें तेरे लिए जीने और दूसरों की सेवा करने की शक्ति दे। आमीन। भजन पर भी हम थोड़े से मनन चिंतन कर लेते हैं। और भजन का पहला लाइन था, यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदय कठोर ना करो। तो इसे हम थोड़ा और सार से समझते हैं। यह भजन हमें ईश्वर की स्तुति करने और उसकी वाणी सुनने का आह्वान करती है। यह मरीबा की घटना को याद करता है, जहां इस्राएलियों ने शिकायत की और ईश्वर की परीक्षा ली। पंक्ति, यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदय कठोर ना करो, हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर की पुकार के प्रति खुले रहना चाहिए। बच्चों के लिए इसे इस तरह से समझाया जा सकता है, जब तुम्हारे टीचर या माता पिता तुम्हें सिखाते हैं तो तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, ना कि नाराज होना या बहस करना। ईश्वर भी हमसे बात करता है, प्रार्थना में, बाइबल में या हमारे दिल में। हमें उसे सुनना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। संत सिक्सटस द्वितीय और संत काजेतन ने ईश्वर की वाणी सुनी और उसके लिए जिए। सिक्सटस ने कलीसिया की रक्षा की और काजेतन ने गरीबों की मदद की। यह भजन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा सुनें, चाहे वह प्रार्थना में हो, दूसरों की मदद करने में हो या सही काम करने में। प्रार्थना। प्रभु, हमें तेरी वाणी सुनने और हमारे हृदय को तेरे लिए खुला रखने की कृपा करें। हमें तेरी स्तुति करने और तेरे रास्ते पर चलने की शक्ति दे। आमीन। तो आइए अब हम सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं। यह सुसमाचार यीशु की सच्ची पहचान और कलीसिया की नींव की स्थापना का एक महत्वपूर्ण क्षण है। जब यीशु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर का पुत्र। यह विश्वास का एक शक्तिशाली बयान है। यीशु ने पतरस को चट्टान कहा और उस पर अपनी कलीसिया बनाने का वादा किया, जो आज रोमन कैथोलिक कलीसिया की नींव है। लेकिन इसके तुरंत बाद जब यीशु ने अपने दुख और मृत्यु की भविष्यवाणी की, तो पतरस ने इसका विरोध किया। यीशु ने उसे शैतान कहकर डांटा, क्योंकि पतरस मानवीय सोच में फंस गया था। बच्चों को इस तरीके से समझाएं। सोचो, तुम्हारे दोस्त को पता है कि उसे कुछ मुश्किल काम करना है, जैसे बहुत मेहनत से इम्तिहान की तैयारी करना। अगर तुम उसे कहो, नहीं ऐसा मत करो, तो तुम उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हो। पतरस ने यीशु को प्यार से रोका, लेकिन यीशु ने उसे सिखाया, ईश्वर की योजना सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमें यीशु पर भरोसा करना चाहिए, भले ही उनकी योजना समझने में मुश्किल हो। संत सिक्सटस द्वितीय, जो 3री सदी में पोप थे, ने कलीसिया को मजबूत किया और शहादत दी।
संत काजेतन ने भी यीशु की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। यह सुसमाचार हमें प्रेरणा देता है कि हम यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करें और उनकी योजना पर भरोसा करें, चाहे वह कितने भी मुश्किल क्यों न लगे। प्रार्थना। हे प्रिय यीशु, हमें तुझे मसीह और ईश्वर के रूप में स्वीकार करने और तेरी योजना पर भरोसा करने की कृपा दे। हमें तेरी कलीसिया का हिस्सा बनने और तेरे प्रेम को फैलाने की शक्ति दे। आमीन। आज का पाठ और सुसमाचार संत सिक्सटस द्वितीय और संत काजेतन की स्मृति के साथ खूबसूरती से जुड़ता है। प्रथम पाठ में मूसा की गलती हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन करना चाहिए। भजन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने हृदय को कठोर न करें, बल्कि ईश्वर की वाणी सुनें। सुसमाचार हमें यीशु की सच्ची पहचान और कलीसिया की नींव को याद दिलाता है। साथ ही यह सिखाता है कि हमें ईश्वर की योजना को स्वीकार करना चाहिए। संत सिक्सटस और उनके साथियों ने कलीसिया के लिए अपनी जान दी और संत काजेतन ने गरीबों की सेवा की। दोनों ने यीशु की योजना पर भरोसा किया। बच्चों और परिवार के लिए यह हमें सिखाता है कि जैसे मूसा ने लोगों को पानी दिया और पतरस ने यीशु को मसीह माना, वैसे ही हम भी ईश्वर पर भरोसा करें और छोटे छोटे कामों में उसकी बात मानें। चाहे वह स्कूल में सच बोलना हो, घर में माता पिता की मदद करना हो या किसी को माफ़ करना हो, हम यीशु के रास्ते पर चल सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी कमजोरियों को देखता है, लेकिन वह हमें अपनी शक्ति देता है। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, संत सिक्सटस और संत काजेतन के उदाहरण से हमें प्रेरणा दे कि हम तेरी आज्ञा का पालन करें और तेरी कलीसिया के लिए जिएं। हमें तुझ पर भरोसा करने और तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने की शक्ति दे। आमीन।